अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। कैसे हैं नाजरीन? आज मैं आपको वड़ाइच फ्रूट फार्म पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे हमने वड़ाइच साहब से उनके जो अंगूर का बाग है उसकी तरफ आए हैं। ये जो सामने आपको व्यू नज़र आ रहा है ये अंगूर के बाग का व्यू है। पूरे पाकिस्तान में काश्त किए जा सकने वाले अंगूर के बाग की फिजिबिलिटी की बात करेंगे और इसके नफ़ा नुकसान के बारे में वड़ाइच साहब से पूछेंगे। तो चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। वड़ाइच साहब से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वड़ाइच साहब कैसे हैं? अल्लाह का एहसान ठीक है। अच्छा, तो आपने ये अंगूर का बाग काश्त किया हुआ है, इससे कौन सी किस्म काश्त की है? है। ये हमारे पास ये है सुंदर खानी है सुंदर हनी और किशमिश है। किशमिश। दो वैरायटियाँ हैं। ये मैं पशीन से लेकर आया हूँ। कोयटे के साथ है पशीन। ठीक है। कोयटे और चमन के दरमियान है ज़िला पशीन। ठीक है। वहाँ से मैं लेकर आया हूँ ये दो नस्लें। ठीक है। हमारे पंजाब में जितनी भी वैरायटीज़ हैं ना, जी जी। ये उनसे हट कर है। पंजाब में मेरे ख्याल के मुताबिक किसी ने ये सुंदर खानी अंगूर काश्त नहीं किया हुआ। ज़बरदस्त। और मैंने ये शौक मुझे इसलिए पैदा हुआ जब मैंने मार्केट देखे ना। ठीक है। मार्केट में सबसे अच्छा फल जो है ना, जो महंगा और खूबसूरत, वो है सुंदर खाने। क्या बात। और हमने ये शौक में पहले था जी। कि ये शौक मैं स्पेन से लेकर आया था। क्या बात है। स्पेन में मैंने एक बाग विजिट किया जहाँ से मुझे ये इसका शौक पैदा हुआ। ठीक है। तो मेरे साथ एक लड़की थी गोरी। मुझे दूर से एक बाग नज़र आया। मैंने उसको पूछा, मार्ता के एसो, अच्छा। ये क्या चीज़ है? हम्म। उसने मुझे कहा, बाबा ग्रिप्सो, ये अंगूर का फार्म है। ये आप स्पेनिश में बात कर रहे हैं? हाँ, सर? मैं स्पेनिश में बात अच्छा अच्छा। स्पेनिश और उसकी ट्रांसलेशन भी कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। तो जब मैंने उसको कहा ट्रांकिलो कोचे, कोचे कहते हैं गाड़ी को, ठीक है। ट्रांकिलो कहते हैं रुकने को, हम्म। गाड़ी रोको। यो बेर मैंने देखना है। ट्रांकिलो कोचे यो बेर, गाड़ी को रोको, मैंने देखना है। उन्होंने जब गाड़ी रोकी, मैं जाकर वो बाग देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना पसंद आया। फ्रूटिंग ही फ्रूटिंग थी बेतहाशी। एक एक पौधे पे 6 मन 7 मन फल था। और इतना इतना बड़ा, मतलब है कि उसका पौधे का जो ना हुजम था। ठीक है। था उसका। ठीक है। तो वापसी आकर मैंने वो मार्ता को कहा, मार्ता इसका जो मालिक है ना, उससे मेरा थोड़ा इंटरव्यू कहा। मुझे ये बड़ा अच्छा फसल है। ठीक है। बहुत ज्यादा फ्रूटिंग है इसकी। ठीक है। मुझे वहाँ से शौक पैदा हुआ है, अगर हमारे पाकिस्तान में हो तो हमसे बड़ा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल सही है। वापसी जब हम आए उस मालिक के पास, तो हेलो हाय के बाद उस लड़की ने मेरा तारफ़ कराया। ठीक है। तारफ़ के बाद मैंने उसने पूछा, कुमस्ता तो फैमिली है, तुम्हारी फैमिली का क्या हाल है? हाँ। मैंने कहा, ग्राशियस, अल्लाह का शुक्र है, तो भी हम सारे ठीक है। हाँ। तो फिर मैंने आगे सवाल उससे किया। मुझे असल हैरानगी थी, इतना बड़ा पौधा, इतना बड़ा इसकी लाइफ, ये कई 100 साल के होगा। तो मैं इसे कंफर्म करना चाहता था कि इसकी लाइफ कितनी है, इसकी उम्र कितनी है पौधे। अच्छा। क्यों हमारे पाकिस्तान में तो हम सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा लाइफ जो है ना वो मैंगो की है। ठीक है। ताकि हमें वहाँ से फिर हमने जैतून के पौधे भी देखे, उनकी बहुत लंबी थी, 900 साल 1000 साल पौधे की उम्र थी। ठीक है। इसी बिना पे मैंने ये अंगूर का जब बाग देखा तो वो मुझे काफ़ी उम्र का लगा। ठीक है। अब उसके मालिक से जब दरियाफ्त किया इसकी उम्र कितनी है, तो उसने स्पेनिश ज़बान में कहा, यो पकिनियो। यो कहते हैं अपने मुझे, मैं यो पकिनियो, मैं छोटी सी थी। मी जाजो अबला के मियो, मेरा दादा मुझे कहता था, मी जाजो कांतो ऐसो, मेरे दादे ने ये काश किया है। तो मैं हैरान हुआ। वो कहते हैं मैं छोटी सी थी तो मेरे दादे ने काश, मेरा दादा कहता था कि मेरे दादे ने काश किया है। तो इसकी उम्र कितनी है? सवाल आया कि इसकी उम्र कितनी है, साल कितने हो गए होंगे। बिल्कुल। अगला मैंने स्पेनिश में उसको कहा, कांतो आइयो, इसकी उम्र कितनी है, इसके साल कितने हो गए हैं। ठीक है। उसने 3 उंगलियां खड़ी करके ना कहती है 23 CN, 300 साल हो गया इसकी उम्र। 300 साल हो गया इस बाग को। ठीक है। आगे उसको मैंने एक सवाल किया, ये बहुत बड़ा बाग है, यहाँ लेबर नहीं नजर आ रही, इसकी हार्वेस्टिंग जो है ना वो कैसे करते हैं आप? अच्छा। उसमें इसकी हार्वेस्टिंग जो कंपनियां आती हैं हमारे पास, वो खरीद लेती हैं वेट के हिसाब से। ठीक है। तो उसके बाद वो आती रहती हैं, देखती हैं, अब इसका जो तैयार हो गया है हमने इसको काटना है, रेट उनका तय होता है। ठीक है। अब वो हार्वेस्टिंग से जो जिस तरह हमारी यहाँ मक्की का सैलेज बनता है ना, मशीनें, इसी तरह की बहुत बड़ी मशीनें। अच्छा। एक प्लाट में वो मशीन जा रही है, दूसरी साइड पे ट्राला जा रहा है, वो कटाई कर करके उसमें डाल रहा है। ठीक है। उसके बाद जनाब वाला जब वो रोड पे जाता है, रोड पे जहाँ पे कंडा होता है उसका वेट होना है। ठीक है। वे कंडे वाला जो है वो कंप्यूटर से मालिक का नाम लिखता है, जिस कंपनी में जा रहा है उसका नाम लिखता है, उसके अकाउंट से डायरेक्ट
कंडे वाला जो है वो भी पैसे निकाल के मालिक के अकाउंट में भेज देता है, मालिक के पास पैसा चला जाता है, उसको बैंक का मैसेज आ जाता है कि मेरा आपके अकाउंट में इतना पैसा आ गया। ठीक है। और कंडे वाला भी मैसेज भेज देता है बाग वाले को कि आपका इतना वेट हो गया और इतना पैसा हो गया, हमने आपको ट्रांसफर कर दी। ठीक है। अब उसी आइडिया को आपने यहाँ पे अपनाने की कोशिश? उसी आइडिया को मैंने देकर, चलो हम ये नहीं, हमारे पास कंपनियां ना खरीदेंगे, हम खुद इसके बर्दारी करेंगे या व्यापारी को देंगे, कम से कम अच्छी नस्ल होनी चाहिए। अच्छी नस्ल। फिर मैं बाग में इस इलाके में आके देखा, हमें सुंदरखानी यहाँ से नहीं मिला, क्योंकि पूरी मार्केट में पंजाब में हमने जहाँ भी देखा तो यहाँ भी रेडी वाले की आवाज आती है ना, वो कहते हैं ये सुंदरखानी अंगूर है जी, उसको दुनिया पसंद करती है। बिल्कुल। तो फिर रेट उसका अच्छा है। ठीक है। हाँ, ये हम लेकिन आपने फिर यहाँ भी साबित कर दिखाया ना कि पंजाब में भी हो सकता है। ये देखे ना, इतना बड़ा बाग आपका लगा हुआ है। हाँ, और मैं बाहर देख रहा था कि आपने बोर्ड भी लगाया हुआ था कि जिस किसी को नर्सरी दरकार हो वो यहाँ से कल में ले सकता है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा आपका इनिशिएटिव है कि इसकी नस्ल बढ़ेगी, कम से कम इस इलाके में भी कल्चर पैदा होगा। हाँ, हमारे यहाँ देखें अपना क्वेटे से यहाँ आते आते जो बर्दारी का होता है, जो उसका एक्सपेंसेस होता है, सारे लोग कोयटा नहीं जा सकते। बिल्कुल, सारे लोग कोयटा नहीं जा सकते। और कोयटे में और यहाँ में फ़र्क क्या है जी? फ़र्क यह है कि हमारे पास पानी है, हमारे पास ज़मीन अच्छी है। कोयटे जहाँ मैंने वहाँ लाया वहाँ भी ज़मीन पथरीली है, रेतली है, उसमें इतनी ताकत नहीं है। ठीक है। और ताकत अगर है भी तो उनको पानी की बड़ी बेचारों को किल्लत है। ठीक है। पानी का ये नहर का तो निज़ाम ही नहीं। ठीक है। 2-3 इंच का 4 इंच का बोर लगाते हैं, बड़ी मुश्किल से पैदा, 1000 फुट गहरा पानी उनका, तो बड़ी मुश्किल से। कितने एरिया में आपने ये अंगूर काश्त किए? जी, कितने एरिया में ये जगह? ये 2.5 एकड़ है मेरे का, 5 बीघे अंगूर के। 5 बीघे। ठीक है। तो इसकी अभी तक आपने कोई फल इसका सेल भी किया या अभी तक? इसका फल जो इस दफा मैंने सेल किया है, 2.5 एकड़ बेचे हैं मैंने। ठीक है। 6.5 लाख रुपए के, यानी इधर ही बेच दिए थे? इधर खड़े बेच दिए। आगे व्यापारी आएंगे, वो सारा खर्चा भी करेंगे, देखभाल भी करेंगे। हमने खड़ा बाग ही बेच दिया है, यहाँ तक उन्हें कटाई भी उन्होंने करनी है। हमें 6.5 लाख रुपया देना उन्होंने, और 10 मन अंगूर भी देने हैं खाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा सा एक अंदाजा दें कि इस तरह का सुंदरखानी बाग काश्त करने के लिए 1 एकड़ बाग काश्त करने के लिए कितना खर्चा लग जाएगा, और पहला फसल आने तक कितनी इसमें एक्सपेंस हो जाएंगे, और उसके बाद ये कितने, जैसे आपने बताया 300 साल तक उसका चला था, यहाँ पे कितनी देर इसकी उम्र चलने का है? देखो, ये तजर्बात से पता चलेगा। बिल्कुल। अब काश्त किया है जी, इसकी लाइफ का उम्मीद है कि अच्छा लाइफ है, दूसरे अंगूरों से इसकी लाइफ अच्छी होगी। कम से कम 100 साल तो होगी ना, कम से कम। इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह। बाकी हमारे पंजाब में जितने भी वैरायटीज काश्त है ना, हाँ, उनमें है थॉमसन है, किंग रूबी है, पर्लट है, सुल्तानिया है, कॉर्लिस है। ये जो वैरायटियाँ ना, उनमें और इसमें एक फ़र्क है जी। फ़र्क यह है कि उनका जो फल है ना, वो गैदरिंग में है, रश में है। ठीक है। यानी कि फल घना होता है, जिससे पौधे को, फल को फंगस लगती है। सही है। और जो सुंदरखानी वैरायटी है, इसका फल पतला और लहदा दाना होता है, इसको फंगस नहीं लगेगी, साफ सुथरा रहता है, साफ सुथरा दाना होता है। बिल्कुल। अंगूर के गुच्छे से 10-20 दाने काट लिए जाए या आधा गुच्छा काट लिया जाए तो उसकी वैल्यू, उसकी खूबसूरती जो है खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही। और सुंदरखानी की वैद वैरायटी, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि जो इसकी दरम्यान वाली जो लकड़ी है, तो उसे जो रेशा निकलता है उसको इस नथ कहते हैं, वो भी लंबी होती है। सही है। मेरे फ्रूट फार्म पे जो है ना, इसमें एक वीडियो भी चल रही होगी, उस पर आदमी देख भी सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके फ्रूट फार्म का लिंक इसमें जरूर शेयर करूंगा। हाँ, तो उस पर देख सकते हैं, वीडियो है, वो पता चलेगा कि बारीक है, नथ है, क्या उसका सिस्टम है। ठीक है। हाँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हमने वर्क किया इस पे। वर्क करने के बाद हमने काश्त किया। तो थोड़ा सा खर्चे का भी आइडिया बता देना। हाँ, खर्चा ऐसे है कि खर्चा सबसे ज्यादा, इसका खर्चा जो है ना, सब बागों से ज्यादा आता है। अच्छा। पहले खर्चा इसका ज्यादा आता है पिलरों पे। ठीक है। और पिलरों के बाद फिर इसकी जो है नर्सरी वगैरह से लेने से पौधा, मैंने लोगों ने अपने अपने ज़हन के मुताबिक काश्त किया हुआ है, लेकिन मैंने इसकी जो डुप्लीकेट की था, मैंने वो स्पेन वाला बाग जो देखा था, सेम उसी का नहीं, ये आपने कल्चर वही अडॉप्ट किया है। बिल्कुल। आपने, मैंने भी कुछ इंग्लिश मूवीज देखी हैं, तो उसमें मैंने एक तो मूवीज में अंगूर के बाग देखे हैं, ऐसे ही उन्होंने दरमियान में जगह छोड़ी होती है। बिल्कुल। मैं ये क्लियर कर दूँ जरा करीब के व्यू से, जैसे ये दरमियान में पिलर आपने लगाए हुए हैं पौधे को स्टे करने के लिए, और ये दूसरी साइड में इतना डिस्टेंस है, और इस तरह दरमियान से चल के फल भी आराम से तोड़ा जा सकता है। आराम से तोड़ा जा सकता है, और पौधे से पौधा है भी नजदीक।
आजकल तो इसके पत्ते उतरे हुए ना, जिन दिनों में पत्ते होते हैं तो बड़ा खूबसूरत मंजर पेश करता है, बड़ी खूबसूरत मंजर आते हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें, बेतहाशा खूबसूरत होता है, बिल्कुल देखने वाला होता है, देखने वाला है, और फ्रूट बड़ी खूबसूरत आती है इस पे। ठीक है। इसमें मैं इंशाल्लाह अंकल का फ़ोन नंबर भी यहाँ पे नीचे शेयर करूँगा, अगर किसी को इसकी नर्सरी दरकार हो तो वो इनसे रब्ता भी कर सकता है, क्योंकि पंजाब में शायद बता रहे थे कि यही वो वाहिद है जो ओरिजिनल सुंदरहानी इन्होंने लगाया हुआ है। बाकी आपको फिर पश्तीन यानी कोयटा से मिलेगा या फिर बाहर के ममालिक से। अगर आप पंजाब से खरीदना चाहते हैं तो ये आपको वड़ाइच फ्रूट फार्म से ईजीली अवेलेबल होगा। 1600 पौधा पर एकड़ काश्त होगा। ठीक है। एक पौधा 5 किलो तन सिर्फ 5 किलो, ठीक है। जीरो समझ लो, जीरो तो शुरू हो गया, 5 किलो 100 रुपये पर किलो तोड़ा बिके, 500 रुपये दे के पौधा गया, 1600 पौधा सीधा 8 लाख रुपया की इनकम हो। ठीक है। ये जीरो समझ लो, ये तो बहुत ज़्यादा फसन आ जाता है जो जी उम्र ज़्यादा होगी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कम अज कम ਤੁਹਾਡੀ 8 ਲੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ठीक। मेरे को इतने पौधे है सन पुराने, हाँ 5-6 साल के पौधे सन ऐसे प्लाट है जिथे मैं नर्सरी मंतकल कर रहा है ना, जी जी वो पट के थे नर्सरी मंतकल लगा। ठीक है। एक मान 70-80 कुछ एक पौधे ना लगता सी। और एक दिलचस्प अंगूर दी यानी ਉਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਣ ਦੱਸਣ ਦੇ 8 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 64 ਲੱਖ ਇੱਕ ਏਕੜ ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। इनकम हो सकती है। सही है। माल्टा हो गया, अंब हो गया, जितने बागात है ने जी, और विद कपा ये फ्रूट शेडिंग करते हैं, थले केरते हैं। ठीक है। बाग दा विजिट करो थले तनु केरा मिलेगा, मिलता है। इससे तो अंब जेड़ा है फ्रूट शेडिंग करता है। जी जी। अंगूर दी सिर्फ है फ्रूट शेडिंग नहीं करना। सही है, यानी फ्रूट थले नहीं पाल जाएगा। क्या बात। इस तो की उम्र लंबी है इसकी। ठीक है। अगली गल है कि जदों तुसी इसनु एक दफा काश कर लो, बाकी बागात है नहीं, माल्टा है या अंब है, जदों एक पौधा मर जाता है कि हर जिंदा चीज ਨੂੰ मौत है। जी जी। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਮਾ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਰਸਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿतना मर्जी बाग ਵਧਾ लो। बिल्कुल सही है। ये बड़ा जबरदस्त फार्मूला है। ठीक हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।